हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, कल का नाउन का रिवीजन सीरीज आप लोगों को खूब अच्छा लगा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सीरीज हम लोग फिर से नाउन की प्रैक्टिस से करेंगे। हालांकि आप लोगों की डिमांड देख रहा हूँ लगातार, आप लोग डिमांड कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे एक सिस्टम से लेता हुआ चल रहा हूँ। अभी आज भी हमारा नाउन ही रहेगा, कल हम लोग इसका नेक्स्ट चैप्टर उठा लेंगे, प्रोनाउन वगैरह कुछ भी। साथ ही साथ मैंने एक सीरीज और यहाँ पे चलाई है, अग्निवीर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, इसमें मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पे आर्टिकल उठाया है वहां से, तो वो वाली सीरीज भी देख लीजिएगा, आर्टिकल का भी लेक्चर वहां पे, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, तो उसको भी मत छोड़िएगा बच्चों। यस, फिलहाल यहाँ पे हम लोग आज करते हैं नाउन की ही बात, नाउन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे और चर्चा करते हैं। सो गाइस, कल की तरह ही कुछ क्वेश्चन आज भी मेरे पास हैं और पीडीएफ में अपना ग्रुप में सेंड कर ही दूंगा आपको, जो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन है व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, तो टेलीग्राम में ग्रुप पे ज्वाइन है वो टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ रहा है बच्चों, कुछ इस तरह से कह रहे हैं कि a plenty of information about the activities was passed on to his boss। लो जी बच्चों, सो ये रहा आपके सामने सेंटेंस नंबर फर्स्ट। आपको बतानी यहाँ पे एरर क्या है बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने कल भी आपको कई बार बताया अपनी पूरी वीडियो के दौरान कि ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आया करता है, लेकिन बच्चों ध्यान रखना, ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आया करता है, लेकिन अगर उसको प्लूरल बनाया जा सके तो। अब जैसे कि इंफॉर्मेशन ही है, इंफॉर्मेशन का कोई प्लूरल नहीं होता है। अब जरा एक चीज का और ध्यान रखिएगा, मैं एक छोटी सी ट्रिक्स आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। देखिए, जिस शब्द का हिंदी में कोई बहुवचन नहीं है, जिस शब्द का हिंदी में ही कोई बहुवचन नहीं हो, उसका अंग्रेजी में भी बहुवचन नहीं हो सकता है। लाइक आप बोलते हैं फ्रूट्स, फ्रूट्स बच्चों बोल देते हैं आप लोग, यानी कि फल के लिए लगाते हैं, यानी कि फ्रूट का प्लूरल। लेकिन आप हिंदी बताइए मुझे, क्या फल का कोई प्लूरल है हिंदी में? कभी आपने अपने पेरेंट्स को बोला पापा बाजार जा रहे हैं, मेरे लिए फल लेते आना? जी नहीं। बचपन में भले ही आपको शायद कुछ गलत सलत पढ़ा जाएगा हो कि 5 फलों के नाम लिखो, लेकिन बच्चों फल का कोई भी बहुवचन नहीं होता है। तो इसी तरह से बच्चों यहाँ पर इंफॉर्मेशन का कोई बहुवचन नहीं होता है। लाइक आपके इंफॉर्मेशन हो गया, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, न्यूज, ऐसे बहुत सारे वर्ड है बच्चों, इनके आखिरी में आपका एजीई लगा होता है, जैसे कि लगेज, लैंग्वेज, होमेज, या फिर ऐसे बहुत सारे वर्ड जिनके आखिर में ERY या फिर RY लगा होता है। ज्वेलरी, पोएट्री, सीनरी, मशीनरी, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके आखिर में ERY RY लगा होता है, उसका भी कोई प्लूरल नहीं होगा। यानी कि जो वर्ड खुद ही किसी वर्ड से बनकर आ रहे हैं, ज्वेल से बना आपका ज्वेलरी, पोएट से बना पोएट्री, सीन से बना सीनरी, मशीन से बना मशीनरी, तो वो अब दोबारा प्लूरल नहीं बनेंगे बच्चों। ऐसे यहाँ पे आपका लगेज हो गया, लैंग्वेज हो गया, होमेज हो गया, डैमेज हो गया, रैकेज हो गया, बहुत सारे ऐसे वर्ड है बच्चों जिनका आखिरी में आपका एजीई लगा होता है, इनका भी कोई प्लूरल आपका नहीं बनेगा। उसी तरह से बच्चों यहाँ पे इंफॉर्मेशन का कोई प्लूरल नहीं बनेगा, तो इंफॉर्मेशन ही रहेगा। अबाउट द एक्टिविटीज, चलिए वॉज, अब बच्चों यहाँ पे वॉज लगाया गया सिंगुलर वर्ब, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वर्ब तो आपकी अपलेंटी के हिसाब से ही आएगी, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद वाले पार्ट को हम सेंटेंस में कुछ नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर ये आपका पार्ट जो हिस्सा है, ये हिस्सा खत्म है। ये जो अबाउट है ये भी प्रीपोजिशन है, तो ये भी हिस्सा आपका खत्म है। क्या बचा आपका वॉज। वॉज वर्ब के साथ में मैंने आपको एक बड़ा प्यारा ट्रिक बताया था कि वॉज वर्ब के साथ में या तो आप लगाएंगे हमेशा थर्ड फॉर्म, या लगाएंगे आप आईएनजी फॉर्म। थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं समझो सेंटेंस पैसिव में जा रहा है, आईएनजी फॉर्म लगा रहे हैं समझो सेंटेंस आपका एक्टिव में जा रहा है। ऑन टू हिज बॉस, यानी कि अभी तक सेंटेंस में आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस में जो प्रॉब्लम थी वो आपका पहले पार्ट में ही है, वो हमने आपको क्लियर कर दी है। तो गैस फर्स्ट पार्ट में इसके एरर है और उसको हमने आपको ठीक करा दिया है। चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, और अभी आप लोग अपने टॉपिक्स यहाँ पे छोड़ते रहिएगा, जो मुझे लगेगा कि अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हालांकि मेरा जो प्लान है वो प्रोनाउन है कराने का, लेकिन अगर आपका डिमांड मुझे लगा कि बहुत ज्यादा किसी और टॉपिक का आ रहा है तो मैं किसी और टॉपिक पर वर्क कर दूंगा। यस दोस्तों, लेकिन वीडियो देखते रहिएगा, आपके काम की है वीडियोस।
अब डिजिटल बोर्ड तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम लोग जितना भी है सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। देखते बच्चों ध्यान से हमें क्या कह रहा है। सेंटेंस नंबर सेकंड, आई कांट कम टू यू नाउ बिकॉज ऑफ lot of works remains to be done। ये है गाइस आपका सेंटेंस। बच्चों यहाँ पे बताना आपको गलती किस पार्ट में है और गलती है तो फिर क्या है। साथ ही साथ यहाँ पे दो चीजें एक्स्ट्रा सीखते हुए चलेंगे, यानी कि रूल्स को और भी अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे, तो थोड़ा ध्यान से बच्चों। यस, कह रहा है कि आई कांट कम। बच्चों कांट की एक खास बात और बता दो बच्चों आपको मैं, ये कैन जो आपका एक मॉडल वर्ब है, और इसकी खास बात ये है कि कैन नॉट को हमेशा इकट्ठा लिखते हैं। कई बार एग्जाम में, मतलब कई बार तो नहीं, एक बार एग्जाम में ऐसी गलती आई, हाँ सीजीएल 2016 प्री में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है जहां उसने कैन नॉट को अलग अलग लिखा। मतलब वो एक ऐसा ईयर था, उसके क्वेश्चन मैंने जब करे अपने पेड कोर्स के दौरान मैंने कराया, जिन्होंने पेड कोर्स लिया है वो जाकर देख सकते हो 2016 की एमबी की प्लेलिस्ट, उसमें जरूर क्वेश्चन मिलेंगे कि मतलब ऐसी ऐसी सिली मिस्टेक्स रखी थी जिनके बारे में बच्चा सोच भी नहीं सकता। लाइक मैं खुद, मतलब एक क्वेश्चन में तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया था वहां पे। मतलब जैसे कि उसमें लिखा था शायद कुछ सेंटेंस था, आई डोंट लाइक एक्लेयर्स। अब बच्चों यहाँ पे क्या था, ये एक्लेयर ले रखा था इन्होंने। अब हमें पता है कि एक्लेयर टॉफी आती है, मैं नहीं खाता वो अलग बात है, लेकिन मुझे पता है कि एक्लेयर टॉफी आती है। अब वो कह रहा है कि एक्लेयर नहीं एक्लेयर्स होता है, हमें क्या पता क्या होता है, क्या हमने तो कभी खाई नहीं है टॉफी, हमने सिर्फ सुना है खाली उसके बारे में। तो गाइस इस तरह माइनर मिस्टेक उसमें दे रखी थी बच्चों यहाँ पर। तो वो भी एक दौर था पेपर का, हालांकि अब तो दौर बदलता जा रहा है। तो यहाँ पर बच्चों सिली मिस्टेक्स पर भी आप वर्क करते रहिएगा अपना, इन्हें बोलते हैं सिली मिस्टेक। तो बच्चों कैन नोट को कभी भी अलग अलग नहीं लिखते हैं, कैन नोट हमेशा इकट्ठा लेके आता है। बाकी सभी जितने भी हेल्पिंग और मॉडल वर्ब है सबको इकट्ठा लिखते हैं, अलग अलग लिखते हैं सॉरी, लेकिन कैन नोट कभी भी आपका अलग अलग नहीं लिखा जाता। चलिए अभी फिलहाल इसका यहाँ पे एब्रिविएशन इस्तेमाल किया गया है कांट, तो ये तो चलो ठीक है। उसके बाद बच्चों एक खास बात और भी है मॉडल वर्ब की, कि मॉडल वर्ब के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, ये भी खास बात है। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म भी आ रहा है कम, क्लियर है। टू यू, अब यहाँ पे यू जो है आपका ऑब्जेक्ट है। नाउ बिकॉज अ लॉट ऑफ, बच्चों या तो आपका होता है अ लॉट ऑफ, क्या होता है, या होता है सिर्फ लॉट्स ऑफ, क्या होता है लॉट्स ऑफ, या तो होता है लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ, या फिर लॉट्स ऑफ। अ लॉट्स ऑफ भी नहीं होता है, लॉट ऑफ भी नहीं होता है, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पे कहने लगूं कि अ लॉट्स ऑफ तो ये भी रॉन्ग है, अगर मैं कहने लगूं लॉट ऑफ तो ये भी रॉन्ग है, या तो लॉट्स ऑफ या अ लॉट ऑफ। इसके बाद में बच्चों आपका प्लूरल नाउन आ सकता है, क्योंकि ऑफ लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ऑफ लगा हुआ है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आ सकता है अगर उसका बन सके तो। लेकिन बच्चों ये जो वर्क है हमारा, वर्क वर्क हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्या बच्चों, हमारा वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है। मैं फिर कहूंगा आपसे कि हिंदी में भी आप जरा दिमाग लगा देखे करें, क्या हिंदी में वर्क का कोई प्लूरल होता है? अगर आप जाएंगे तो आप पता लगाएंगे जी नहीं भैया, वर्क का कोई हिंदी प्लूरल नहीं होता। वर्क माने काम, काम यानी कि कोई भी कार्य, उसका कोई प्लूरल नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पर वर्क को प्लूरल कर भी रहा हूँ बच्चों, तो यहाँ पर इसका मीनिंग बदल जाएगा। वर्क का अगर मैं वर्क्स कर दूं तो यहाँ पे मीनिंग कुछ और हो जाएगा। लाइक मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ कि वर्क्स, तो यहाँ पे काम जो भी मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे अभी पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं बैठ करके, नोट डाउन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये वर्क है हमारा। वर्क्स यानी कि अगर मैं कोई राइटर हूँ और मैंने किताबें लिख दी हैं बहुत सारी, तो वो मेरा वर्क्स है। क्या मेरा वो वर्क्स है, मैंने 5 किताबें लिखी हुई हैं फर्स्ट टू 5th क्लास तक की, वो मेरा वर्क्स हुआ। क्या हुआ, मेरा वो वर्क्स हुआ। तो फिलहाल यहाँ पे वर्क का मीनिंग चेंज हो जाएगा, लेकिन गलती आपकी इसी पार्ट में थी। उसके बाद में रिमेन्स टू बी डन, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ऑल लॉट ऑफ आ रहा है, इसके लिए आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आया है। बाकी सब कुछ ठीक है। यहाँ पे बी के साथ फिर वही थर्ड फॉर्म दे दी उसने। मैंने आपको बताया था कि बी की फैमिली के साथ में या तो आईएनजी फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म, सब कुछ फंडा सही चल रहा है। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम अभी हमारे पास नहीं है फिलहाल। इसके अलावा यानी कि वर्क्स को वर्क करना है, बाकी सब कुछ यहाँ पर ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि सेंटेंस ये भी क्लियर हो गया होगा आपको, और कोई भी चीज ऐसी है तो उसको लिखते रहे आप लोग। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है किसी सेंटेंस में, नाउन के ही चाहे कोई भी सेंटेंस, तो आप यहाँ पर अपना सेंड कर सकते हैं, हम लोग उसको वीडियो में अगली बारी में क्लियर कर देंगे बच्चों। नहीं तो फिर हम लोग वैसे ही क्लियर करेंगे अलग से आपका एक बना करके। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कह रहा है कि अ फार्मर was leading oxes to his field for
PLOUGHING, प्लॉगिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। ये रहा आपके सामने बच्चों सवाल आपका। बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है, द फार्मर वाज लीडिंग ऑक्सेस टू हिज फील्ड फॉर प्लगिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि फार्मर जो है अपने बैलों को लेके जा रहा है खेतों में खेत जोतने के लिए। अब यहाँ पे बच्चों बात हो रही है अ फार्मर की, यानी कि फार्मर कोई एक ही है बच्चों। यहाँ पे भी ध्यान देना, एक तो होता है फार्मर, फार्मर माने होता है किसान, एक होता है पीजेंट, पीजेंट माने होता है बच्चों गरीब किसान। क्या होता है, गरीब किसान। अब आप कहेंगे सर गरीब किसान अमीर किसान क्या है यहाँ पे, मतलब ये मेरी परिभाषा नहीं है, ये डिक्शनरी की परिभाषा है, मैं तो सिर्फ आपको यहाँ पर क्लियर करने आया हूँ। बच्चों फार्मर वो फार्मर जिसके पास अपनी जमीन हो, खुद की जमीन हो, अपनी जमीन पर वो खेती करता है, वो फार्मर हुआ। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं, जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे बटाई पे देना। हमारे यहाँ बटाई पे देना होता है, बाकी मुझे नहीं पता है आपके यहाँ पे क्या कुछ बोला जाता है, हमारे यहाँ बटाई पे देना। तो गैस यहाँ पर वो किसान जो दूसरों खेती में खेती करते हैं बोलते हैं पीजेंट्स। क्या बोलते हैं उसको, पीजेंट यानी कि गरीब किसान, पीजेंट यानी कि गरीब किसान। चलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, फार्मर सिंगुलर है तो सिंगुलर आपने वर्ब लगा दी, वोज वर्ब, वोज वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, सेंटेंस आपका एक्टिव में चल रहा है। किसमें चल रहा है, सेंटेंस आपका एक्टिव में चल रहा है। अब यहाँ पर आ गया आपका ऑक्सिस। अब कई बार हमें बताया जाता है कि कुछ वर्ड ऐसे हैं, कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके दो प्लूरल बनते हैं। जैसे कि बच्चों ब्रदर का ही दो प्लूरल बनता है, ब्रदर्स और ब्रदर। यस, क्लोज के दो प्लूरल बनते हैं, क्लोज एंड क्लोज। अब यहाँ पे ऑक्स के भी दो प्लूरल कुछ लोग मानते हैं, इसके दो प्लूरल बनते हैं, ऑक्सेस और ऑक्सन। क्योंकि आखिरी में एक्स आ रहा है तो इसमें ईएस लगा देते हैं कुछ लोग, अन्यथा कुछ लोग ईएन लगाते हैं। हालांकि ये बिल्कुल प्रॉपर है, ये बिल्कुल गलत है बच्चों। ऑक्सेस, ऑक्सेस कहना गलत होगा, ऑक्सन ही करेक्ट होगा। तो यहाँ दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा इसी पार्ट में गलती, यहाँ पर आपका ऑक्सस नहीं ऑक्सन होना चाहिए था। ऑक्सन टू हिज फील्ड फॉर प्लगिंग। फोर के बाद बच्चों का भी ध्यान रखना, मैंने आपको हमेशा बताता रहता हूँ, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको क्लियर करता हुआ चलता हूँ। मतलब मुझे लगता है कि ऐसा आपको पता होना चाहिए, हालांकि हो सकता है आपको पता हो, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से कोई कमी ना रह जाए। छोटी छोटी बातें ही हमें बड़ा बनाएंगी बच्चों, ठीक है नहीं है, क्योंकि यही वो मिस्टेक्स हैं जो हमारे मार्क्स रोक रही है। 10 में से 10 को 100 सोल्व नहीं हो पा रही, वो इसी वजह से। मेरा फर्ज ये नहीं है कि मैं यहाँ पे सिर्फ नाउन की एरर निकालूं और चला जाऊं, नहीं, आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें सिखा के जाना चाहता हूँ। मुझे ध्यान देना, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और टू को छोड़ के बाकी जितनी भी प्रीपोजिशन है, अगर उनके बाद हमें कभी वर्ब लगानी पड़े तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस आपकी आईएनजी फॉर्म में आती है, क्योंकि प्रीपोजिशन आपको नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए लगाया जाता है। अब बच्चों यहाँ पर आपका टू के साथ चलो मसला अलग है, लेकिन यहाँ पर फोर के साथ में आईएनजी फॉर्म आ गई आपकी, और इन द मॉर्निंग पार्ट्स ऑफ द डे के साथ में हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। यस, आर्टिकल का एक वीडियो मेरा कल आया है अग्निवीर की प्रैक्टिस सेट के लिए, वहां से उसे देख लीजिएगा। बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्स में वो बहुत काम आएगा बच्चों, उसको जरूर देख लीजिएगा। अच्छा पोर्शन है, बहुत ज्यादा अच्छा पोर्शन हमने बनाया बच्चों के लिए, उसको देखिएगा ध्यान से। अगला क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस नंबर 4 है शायद। A pair of spectacles have been found on the table in the library। ये सेंटेंस आपके सामने आ चुका है, आपको बताना है कि गलती इसमें कहां पर है, उसको ढूंढना है और सोल्व करना है। कह रहा है कि a pair of spectacles have been found on the table in the library। तो pair of spectacles जो है पाया गया है on the table in the library। सो गाइस सेंटेंस हमारा ये भले ही नाउन से है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम जो है आपकी वो आई है वर्ब से। कहां से आई बच्चों प्रॉब्लम, ये हमारी वर्ब से। देखिए मेरी फाइल यहाँ से गायब हो गई है, सेकंड बस। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, उसने कहा अ पेयर, सेंटेंस में उसने क्या कहा, अ पेयर यानी कि एक पेयर। अब गाइस यहाँ पर उसने तो अ पेयर कह दिया, उसका तो काम खत्म हो गया। मैंने आपको बताया बच्चों कि प्रीपोजिशन के बाद वाले पार्ट को कुछ नहीं मानते हैं। हालांकि स्पेक्टेकल्स बच्चों उन नाउन में से एक है, स्पेक्टेकल्स। ऐसे बहुत सारे नाउन हैं जो हमेशा पेयर में चलते हैं, मतलब जोड़े से ही चलते हैं, सिंगल उनका कोई यूज है ही नहीं। अगर आप उनको सिंगल यूज करने चले तो आप उनको यूज कर ही नहीं पाएंगे, लाइक स्पेक्टेकल्स यानी कि चश्मा। इसी से बना बच्चा आपका गॉगल्स, ग्लासेस, बाइनोकुलर्स,
यानी कि दूरबीन, यस पैंट्स, ट्राउजर्स, जीन्स, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हमारे तैयार हुए हुए हैं इन्हीं से ही। सो गाइस ये आपके वो वर्ड्स हैं, शूज, सॉक्स, बहुत सारे वर्ड है बच्चों, यहाँ पे सीजर्स, टोंग्स, दुनिया भर के ऐसे मतलब जो पेयर में चलते हैं, मतलब आपको पता है, नहीं भी पता है तो आपके सामने जो वो वर्ड आएगा तो आपको पता चल जाएगा हाँ ये पेयर में चलता है भैया, जोड़े में ही चलता है, सिंगल का कोई यूज है ही नहीं। तो एक तो बात ये बच्चों कि उनमें आपको ऐसे आईएस लगाना जरूरी है, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनमें ऐसे आईएस ना आए, क्योंकि वो है ही दो, सिंगल वो है ही नहीं। दूसरी बात उनके साथ बच्चों प्लूरल वर्ब आती है हमेशा, कौन सी वर्ब आती है हमेशा, प्लूरल वर्ब आती है। लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में क्या हुआ कि ये ऑफ के बाद दिया गया है, तो बच्चों प्रीपोजिशन की बात वाले को हम लोग कुछ नहीं मानेंगे। ये जो वर्ब आपका आया है ये आपका अब पेयर के हिसाब से आया है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि यहाँ पे ये इसने नाउन चैप्टर में सेंटेंस दिया क्यों, मतलब मैंने नहीं करा बच्चों, यहाँ पे कहीं आप सोच रहे हो मैं नाउन चैप्टर से ही क्वेश्चन निकाल के लाया हूँ सिर्फ आपके लिए, वो एरर जो एग्जाम में नाउन से पूछी गई है। सो गाइस यहाँ पर आपका हैव नहीं, यहाँ पर आपका हैज होना चाहिए था, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैज बीन, क्योंकि अ पेयर को देखते हुए यहाँ पे आपकी वर्ब आनी थी, सिंगुलर वर्ब। चलिए फिलहाल कोई बात नहीं। अब रूल ये है कि हैज, हैव और हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है, बिल्कुल आई। फर्स्ट फॉर्म बी, सेकंड फॉर्म वाज या वर, थर्ड फॉर्म हमारा हो जाएगा बीन, क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म, बीन आया हुआ है बीन। चलिए थर्ड फॉर्म आई भी है। दूसरा रूल ये है कि बी की फैमिली के साथ हमेशा है तो थर्ड फॉर्म आया करती है या फिर आईएनजी फॉर्म आया करती है। थर्ड फॉर्म आ रहा है समझो सेंटेंस पैसिव में जा रहा है, आईएनजी फॉर्म आ रही समझो सेंटेंस एक्टिव में जा रहा है। तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा पैसिव में जा रहा है, इसका मतलब ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, इन द लाइब्रेरी, बिल्कुल ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर अगर सेंटेंस को हमें छोटा ही करना हो तो सेंटेंस छोटा किस तरह होगा, आपको समझिए ध्यान से। मतलब एग्जाम में कई बार क्या होता है कि बड़े क्वेश्चन को देख करके हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एरर कैसे निकाले इसके अंदर, एरर कैसे फाइंड होगी, मतलब अब मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तो किस तरह से हम लोग एरर निकाल सकते हैं, जरा उसको समझिए ध्यान से बच्चों। अब जरा समझो ध्यान से, सेंटेंस में कितना हिस्सा हमारा काम का है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें पकड़ते हुए चलो। प्रीपोजिशन के बाद वाले को हम खत्म करते चलेंगे, लाइक ये प्रीपोजिशन के बाद वाला है खत्म, उसके बाद में ये प्रीपोजिशन के बाद वाला है खत्म है, प्रीपोजिशन के बाद वाला है खत्म। सेंटेंस में बचा क्या, अ पेयर हैज बीन फाउंड, सेंटेंस में क्या बचा आपका, अ पेयर हैज बीन फाउंड, खत्म बात। तो सेंटेंस को हम लोग इस तरह से छोटा कर लेंगे। ये तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि प्रीपोजिशन के बाद वाले कुछ ना माने, ये आपका एक्टिव पैसिव में बहुत कम आएगी, जहां आप लोग 10 में से 10 क्वेश्चन नहीं ला पा रहे हैं वहां आपके बहुत कम आएगी। और बाकी चैप्टर्स में भी प्रोनाउन वाले चैप्टर बहुत कम आएगी, वर्ब चैप्टर में बहुत कम आएगी, एडजेक्टिव बहुत कम आएगी, मतलब ये एक रामबाण ट्रिक है और इसका रूल से कोई लेना नहीं है। आपको अगर अच्छी लग रही है तो पसंद कीजिए, नहीं अच्छी लग रही है तो उसको आप त्याग भी सकते हैं, मतलब ऐसा भी कंपल्सरी नहीं आपको पढ़ना जरूरी है। कल को आप ये ना कहेंगे सर ये ट्रिक आपकी यहाँ काम नहीं करती, हालांकि ऐसा नहीं है कहीं भी काम ना करेगा, बिकॉज सबसे ज्यादा प्रैक्टिस सेट हमने कराया है यूट्यूब पर, शायद ही हमसे किसी ने प्रैक्टिस सेट कराया, मतलब ये अपनी तारीफ नहीं है, आप लोगों को पता है ये बात बच्चों। किरण एमबी 2006 से लेकर अब तक की पूरी सोल्व मैं करा चुका हूँ, तो सोचो कितने क्वेश्चन मैंने देखे होंगे। तो ऐसा है ही नहीं कि कोई भी क्वेश्चन जो हमारे आंखों से ना गुजरा हो, लेकिन बस ये है कि आपकी पसंद और नापसंदगी की बात है बच्चों। टीचिंग बच्चों एक तरह का डॉक्टर वाला प्रोफेशन है, किसी को किसी की दवाई लग रही है, किसी को किसी की दवाई लग रही है, बस ऐसे समझ लीजिएगा आप लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे, क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पर, क्या कह रहा है बच्चों सेंटेंस नंबर नेक्स्ट, these type of books are certainly helpful to the students preparing for the banking service एग्जामिनेशन। लो जी बच्चों ध्यान देना, सेंटेंस बहुत अच्छा है, भले ही बड़ा है। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है बच्चों, बड़ा सेंटेंस देख करके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि तो सेंटेंस बहुत बड़ा आ गया है, ये मेरे से कैसे होगा सेंटेंस बहुत बड़ा सेंटेंस। अब बच्चों बड़ा सेंटेंस देख के नहीं घबराना है। अब जरा देखो आपने कहा दिस टाइप, अब यहाँ पे क्या करें आप, ऑफ बुक्स को कट कर दो और बताओ इसे खत्म कर दो, टू द स्टूडेंट्स इसे खत्म कर दो आप, फॉर द बैंकिंग सर्विस एग्जामिनेशन इसे खत्म कर दीजिए आप, बल्कि ये तो यहाँ तक खत्म हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पर बच्चों सेंटेंस क्या बचा, दिस टाइप आर सर्टेनली हेल्पफुल,
सो ये एक तरीका है मतलब सेंटेंस को सजाने का। हालांकि ऐसा नहीं कि इस पार्ट में गलती नहीं हो सकती है, इस पार्ट में भी गलती हो सकती है, ऐसा नहीं कि इन पार्ट में गलती नहीं हो सकती है, लेकिन एक तरीका है कि पहले सेंटेंस को छोटा किया जाए। अब बच्चों रूल क्या है, हमने यहाँ पढ़ा दीज, क्या दिखाई दे रहा है मुझे, दीज और दोज, दीज और दोज, दीज और दोज के साथ में बच्चों कभी भी अगर आपका कोई नाउन आएगा तो वो प्लूरल आएगा, साथ में प्लूरल वर्ब आएगी। दीज और दोज के साथ में कभी कोई नाउन आएगा तो प्लूरल आएगा, साथ में प्लूरल वर्ब आएगी। अगर इसकी जगह दिस और दैट होता तो यहाँ पर सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब रहती। यस, अगर डायरेक्ट वर्ब लगानी हो तो ये काम करेगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब सॉरी प्लूरल वर्ब लगाएंगे, और यहाँ पे अगर डायरेक्ट वर्ब लगानी हो तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अब एक कमाल की बात और बच्चों में आपको बता दूं, यहाँ पर ये आपका बहुत छोटे एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं, लाइक मान लीजिए टेट का दे रहे हैं, टीजीटी पीजीटी क्लर्क आर्मी अग्निवीर, इस तरह के छोटे छोटे एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। लाइक मैंने यहाँ लिख दिया दीज बुक्स आर कॉस्टली, these are my books, this book is costly, this is my book। छोटे छोटे एग्जाम्स में यहाँ पर कई बार पूछ लिया जाता है कि जैसे कि यहाँ पे these क्या है, यहाँ पे this क्या है, और ध्यान देना अगर इनके बाद में नाउन आ रहा है, क्या आ रहा है इनके बाद में नाउन आ रहा है, तब ये आपके एडजेक्टिव का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, एडजेक्टिव का। कौन सा एडजेक्टिव, इनको बोलते हैं बच्चों डेमोन्स्ट्रेटिव। क्या बोलते हैं इनको, डेमोन्स्ट्रेटिव, मतलब वो वर्ड जो संकेत या इशारा, जो संकेत या इशारा करते हैं उनको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। क्या बोलते हैं उनको, तो यहाँ पर ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव काम कर रहे हैं। अगर इनके बाद डायरेक्ट वर्ब आ जाए तब ये प्रोनाउन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, ये प्रोनाउन बन जाएंगे। अब यहाँ पर तो ये दीज काम कर रहा है एज ए एडजेक्टिव क्योंकि इसके बाद नाउन आया हुआ है, यहाँ पर दीज काम कर रहा है एज ए प्रोनाउन क्योंकि इसके बाद सीधा वर्ब आई भी है, यानी खुद सब्जेक्ट है इस टाइम यहाँ पे। तो फिलहाल यहाँ पे बच्चों दीज टाइप नहीं टाइप्स होना चाहिए था, कायदे की बात जो है, क्योंकि टाइप यहाँ पर सिंगुलर हो जाएगा, हमें यहाँ पे प्लूरल बनाना होगा दीज टाइप्स। इस टाइप्स को देखते हुए यहाँ पे प्लूरल लगाई गई है आपकी, तो ये भी ठीक है बच्चों। आर सर्टेनली, सर्टेनली आपका यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है क्योंकि इसके बाद इसका भाई आ रहा है एडजेक्टिव। टू द स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स को प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग सर्विस एग्जामिनेशन, उनके लिए जो कि बैंकिंग सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। सो गाइस मुझे लगता है कि ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा, और जो भी कोई रूल अगर आपको लग रहा है कि मुझे उतारना चाहिए या मेरे काम का है आप उसको उतार लीजिएगा, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, चाहे तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चों। यानी कि जरूरी चीज ये है कि आपकी वो चीजें काम की हो तो आप उसको लिख लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है मेरे काम की नहीं है तो उसे मत लिखिएगा। अगर आपको लग रहा है मुझे ऑलरेडी पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप हमारी वीडियो देख देख करके कुछ सीख गए हैं या फिर दूसरों की वीडियो देख करके। देखिए कुल मिलाकर के यह सिलेक्शन होना चाहिए, मेरी वीडियो से हो चाहे दूसरे की वीडियो से, किसी की भी वीडियो से हो चाहे। यस, चलो अगला देखते हैं यहाँ पर ध्यान से क्या कह रहा है सेंटेंस नंबर अगला। ओविंग, थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, मैं नंबर भूल गया सेंटेंस का कौन सा है। ओविंग टू हिज हैवी engagement he could not write even communication was expected before January। जी बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर सेंटेंस पे क्या कह रहा है बच्चों, सेंटेंस में जरा कह रहा है कि owing to his heavy engagement, ये एग्जाम में आने वाला बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। कई बार एग्जाम में owing to की जगह due to दे दिया जाता है, सो वो रॉन्ग रहता है बच्चों। यहाँ पर owing to आपको करेक्ट है। his heavy engagement ये तो यहीं खत्म हो गया बिकॉज़ कोमा लगा दिया। कभी भी ऐसा आपके साथ में हो जाए बच्चों के सेंटेंस शुरू किया और कोमा लगा दिया हो तो ध्यान रखें कि कोमे से पीछे तक के पार्ट के साथ में वही बात खत्म हो जाती है। अब एक नया सेंटेंस आपका शुरू हो चुका है, एक नया सेंटेंस शुरू हो चुका है, इसका मतलब यहाँ पे एक नया सब्जेक्ट चाहिए, एक नई वर्ब चाहिए, कायदे की बात है।
नया सब्जेक्ट और नई वर्ब हमें चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ये आ गया है, कुड आ गया है, कुड आपका एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आया करती है, कुड नॉट राइट, ठीक है। इवन दैट 2/3। अब बच्चों यहाँ मेन गलती फ्रैक्शन का बच्चों पार्ट है ये, फ्रैक्शन यानी कि बिल। अगर यूनिट फ्रैक्शन है यानी कि अगर ऊपर आपका 1/3, 1/5, 1/6 ऐसा कुछ है, तो फिर तो बच्चों 1/3, फिर तो ऐसे ही नहीं लगाएंगे 1/5। अगर आपका यूनिट फ्रैक्शन नहीं है, जैसे उसने कहा 2/3, क्या कहा उसने 2/3, तो बच्चा 2/3 मतलब 1/3 प्लस 1/3, ये दो हो चुके हैं आपके अगर देखा जाए तो उसको क्या लिखूंगा बच्चों में 2/3, 2/3। तो जो आपका डेनोमिनेटर है यानी कि जो आपका हर है उसको आप हमेशा प्लूरल बना के लिखेंगे, न्यूमरेटर को यानी कि अंश को आप बिल्कुल एज इट इज लिख देंगे जैसा भी है वो, लेकिन डिनोमिनेटर को आप प्लूरल बना के लिखेंगे अगर ऊपर आपका 1 से अधिक है तो, यानी कि ऊपर अगर आपका यूनिट फ्रैक्शन नहीं है तो उसको आप एक से ज्यादा बना के लिखेंगे, यानी कि उसमें ऐसे ही लगा के लिखेंगे। तो 2/3 आपका यहाँ पर होना चाहिए था, ये गलत है आपका। ऑफ द बुक, बिल्कुल ठीक है, बुक का व्हिच द पब्लिकेशन वाज एक्सपेक्टेड बिफोर जनवरी, कि सोच रहे थे जनवरी से पहले वो आपकी पब्लिश हो जाएगी। यस गाइस, सो आज की बात को यही समाप्त कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा लंबा यहाँ पे मेरा वीडियो होता जा रहा है, लेकिन उद्देश्य ये नहीं है मेरा कि कितने सेंटेंस हम लोग सोल्व कराएं, उद्देश्य ये है कि हम लोग कितना ज्यादा से ज्यादा आपको मटेरियल दे सके, यस, जिसमें आप लोग अपने पास जो कर सके, आपके काम आ सकेंगे चीजें हो। तो नाउन से कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस की सीरीज मेरे पास यहाँ पे 30 सेंटेंस के अंदर भी है लगभग, मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये 30 सेंटेंस मतलब इसलिए क्योंकि 10 कल वाले इसके अंदर आ चुके हैं, 5-7 मैं आज करा चुका हूँ, 15 सेंटेंस हो चुके हैं। बाकी का पीडीएफ मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां मिल जाएगा आपको। जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर रखा है व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा उनको, मैं प्रोवाइड करा दूंगा। हमारा इंग्लिश अड्डा के नाम से बैच बना हुआ है व्हाट्सएप पर, आस्क योर डाउट के नाम से बना हुआ है व्हाट्सएप पर, जिन्होंने वो ग्रुप ज्वाइन कर रखा है ज्वाइन कर लीजिएगा, जिन्होंने नहीं कर रखा है कोई बात नहीं, वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं तो इंस्टाग्राम आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सब कुछ हमने आपको प्रोवाइड कराया है। यस दोस्तों, तो फिलहाल जैसा भी आपको वीडियो लगा हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारा एक और चैनल एसएससी फैक्ट्री 2M को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां पर भी हम लोग सीजीएल सीपीओ की स्पेशल तैयारी करा रहे हैं, उसको भी करके रखिएगा। फिलहाल चलते हैं दोस्तों, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।